गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर 1 को पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड इट्स लोकेशंस। ओके, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंडिया के बारे में। व्हाट इज़ इंडिया? इंडिया इज़ अ इम्पॉर्टेंट कंट्री फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। भारत एक विश्व का सबसे महत्वपूर्ण देश है। क्यों? ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन स्टूडेंट से ये भी पूछा जाता है, व्हाई इंडिया बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री इन फ्रंट ऑफ all over the world. Okay, so India is a very important country as respect to agriculture, technology and societies, culture. Last 5 or 6 decades, मतलब पिछले 5 और 6 दशक में भारत ने कई क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, जैसे एग्रीकल्चर मीन्स कृषि, टेक्नोलॉजी मीन्स प्रौद्योगिकी। इन सभी चीज़ों पे भारत ने बहुत अच्छा प्रगति हासिल किया है, बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट का स्कोप है इंडिया में। इसीलिए सबसे पहले हम लोग इंडिया के बारे में जानेंगे। इसीलिए सभी स्टूडेंट के बुक में ये चैप्टर दिया गया है, व्हाट इज़ इंडिया, साइज एंड इट्स लोकेशन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे साइज। व्हाट इज़ द साइज ऑफ इंडिया? व्हाट इज़ द साइज ऑफ इंडिया एंड व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ इंडिया? इससे पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ इंडिया। लोकेशन कहने का मतलब होता है अवस्थिति। लोकेशन का हिंदी अर्थ होता है अवस्थिति, यानी पूरे विश्व में किसी भी तरह के चीज़ों का, किसी भी देश का, किसी भी स्टेट का, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का क्या अवस्थिति है, वो कहाँ पर है, इसी को हम लोग लोकेशन कहते हैं। द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी कंट्री इज कॉल्ड लोकेशन। ओके, तो भारत हमारा पूरे विश्व में कहाँ पर अवस्थित है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सभी लोग ये जानते हैं कि भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा है। इस पार्ट को हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, इस पार्ट को हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ये बात सभी लोग पढ़ चुके हैं क्लास 6 में। इसके इधर वाले पार्ट को हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इसके इधर वाले पार्ट को हम लोग वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इंडिया इज लोकेटेड ऑन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, इंडिया इज लोकेटेड ऑन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया यहाँ पर लोकेट है पूरे वर्ल्ड में। But what is the location address of India? This is very important question in front of every student, which are know by good citizen of India, and that's why location are very important in front of students. So note down every student what is the location of India. So student, location of India को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को वर्ल्ड को जानना होगा कि वर्ल्ड में लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है। सो एक फिगर के थ्रू हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए दिस इज़ द शेप ऑफ अर्थ एंड दिस इज द इक्वेटर। ओके, द अपर पार्ट ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड साउदर्न हेमिस्फीयर। एवरीवन नोज दैट इंडिया लोकेटेड ऑन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बट also a very important topics that India located in north eastern hemisphere. North eastern hemisphere. Why everybody call India is located on north eastern hemisphere? Because the 0-degree longitude lines are divided into earth on eastern hemisphere and western hemisphere, and India is located on these places. Okay, these places. ये जो छोटा सा स्क्वायर बना है, भारत इसके अंदर है, लेकिन उसका एग्जैक्ट लोकेशन जानना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि अब हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। This is the latitudinal extension of India and longitudinal extension is, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग इस लाइन को सिर्फ फाउंड किए हैं, इस 2 लाइन को, जिसको हम लोग लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। सभी लोग ये जानते हैं कि धरती पर जब हम लोग कोई ऐसी रेखा खींचते हैं तो इसको हम लोग लैटिट्यूड लाइन कहते हैं, और
ऐसा कोई लाइन होता है तो उसको हम लोग लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। इस बात को बच्चे सभी क्लास 6 में ही पढ़ चुके हैं। ओके, तो कभी इस बात को भूलेंगे नहीं। दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल लाइन। लॉन्गिट्यूडनल लाइन जिसको हम लोग हिंदी में देशांतर रेखा कहते हैं। ये है लैटिट्यूडनल लाइन। इसको हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। सही विद्यार्थी ध्यान से इस बात को समझ के कि इसको हम लोग लैटिट्यूडनल लाइन यानी अक्षांश रेखा कहते हैं, इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल लाइन यानी देशांतर रेखा कहते हैं। अब हम लोग लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया को हम लोग जानेंगे कि यानी भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है। तो ध्यान से समझिए, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस एक्जिस्टेंस ऑफ अर्थ। एक ऐसा स्क्वायर जब बना हमारा जिसको हम लोग लोकेशन ऑफ इंडिया का लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन कहते हैं, ठीक है। भारत इसके अंदर है, लेकिन अभी भी हम ये नहीं जान पाए हैं कि भारत दिखने में कैसा है। क्या वो ऐसा दिखता है? नहीं। क्या वो ऐसा दिखता है? नहीं। उसका कोई ना कोई खास शेप होता है जो कि अभी हम आप लोग को बनाकर दिखाएंगे। सब लोग ध्यान से इन सभी चीज़ों को नोट करते जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है 1 नंबर का कि व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ इंडिया। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो नोट डाउन एवरी नंबर ऑफ longitudinal and latitudinal distance. Okay, now show me the map. Okay, दिस इज आवर इंडिया। ओके, ये भारत जैसा दिखने वाला एक चित्र है जिसको हम लोग आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ भारत ये नहीं है, ये भारत का मेन हिस्सा है। भारत कुछ यहाँ पर भी है जिसको हम लोग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहते हैं और इसको हम लोग लक्षद्वीप आइलैंड कहते हैं। भारत द्वीपों में भी बटा हुआ है। इसको हम लोग अंडमान निकोबार आइलैंड कहते हैं और इसको हम लोग लक्षद्वीप आइलैंड कहते हैं। ये इंडिया है। ओके ओके, तो दिस इज़ द लोकेशन ऑफ इंडिया। अब हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि ये क्या है और ये क्या है। तो अच्छे से याद रखिएगा, ये हमारा लैटिट्यूडनल लाइन था जिसका वैल्यू है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। इसका वैल्यू है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और इस लाइन का वैल्यू है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू, इस लाइन के ऊपर हमने लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। दिस इज़ द लोकेशन ऑफ इंडिया। पूरे वर्ल्ड में अगर हम लोग एक मैप बनाते हैं तो ये हमारा एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इंडिया हो जाता है। हम लोग ये जान लेंगे कि भारत इसके अंदर ही है। ओके, एक हाइपोथेटिकल ये है कि हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड जो कि 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट साउदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड इंदिरा पॉइंट जो कि यहाँ पर है, और मोस्ट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया इज कॉल्ड इंदिरा कॉल जो कि यहाँ पर है। कोई भी इस बात को भूलेंगे नहीं, सभी स्टूडेंट याद रखिएगा। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु किसको कहते हैं? तो उसका नाम है इंदिरा कॉल। और सबसे दक्षिणी बिंदु जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो कि 2004 में सुनामी आने की वजह से डूब गया है ये जगह।
ये ज़्यादातर स्टूडेंट ये बात को जानते नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना है, ठीक है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है? इंदिरा पॉइंट। सभी लोग इस बात को नोट करते जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग साइज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा फिगर तो भारत का आ गया। अब हम लोग साइज़ के बारे में पढ़ेंगे कि भारत कितना बड़ा है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड ऑफ इंडिया फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। ओके, सो एवरीबडी नोज 2.4% लैंड, यानी पूरे विश्व का 2.4% भूमि भारत ने घेरा हुआ है पूरे पृथ्वी पर। पूरे पृथ्वी पर भारत का हिस्सा कितना है? 2.4%। सपोज कीजिए हमारा पृथ्वी है, इस पर हमारा भारत कितना है? 2.4%। बट टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द आंसर इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंग्लिश वाले बच्चे इसको ऐसे लिखेंगे 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, हिंदी वाले विद्यार्थी इसको लिखेंगे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सभी लोग नोट करेंगे, ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पूरे विश्व में एरिया वाइज अगर देखा जाए तो भारत का क्या रैंक होगा? सबसे बड़ा देश में से अगर गिना जाए तो भारत का क्या रैंक होगा? ये भी सब लोग याद रखेंगे। रैंक है 7। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा देश का अगर कोई नाम ले तो शुरू से लेके 7वें नंबर पर भारत आता है। सबसे पहला नाम है रशिया का। क्या नाम है? रशिया। सेकंड में है कनाडा, थर्ड में है यूएसए, ठीक है। हमारा पोजीशन 7 है। ओके, ये जानना बहुत ज़रूरी था। अब हम लोग ये देखेंगे कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ लैंड बाउंड्रीज एंड सी बाउंड्रीज आर कवर्ड इन इंडिया। लैंड बाउंड्री क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा बाउंड्री जो किसी न किसी देश से लगा हो, यानी हमारा ये जो बाउंड्री है किसी न किसी देश से जुड़ा हुआ है, इस बाउंड्री को हम लोग लैंड बाउंड्री कहते हैं। तो लैंड बाउंड्री हमारा देश का कितना है? याद रखिएगा, लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर। ये हमारा लैंड बाउंड्री है पूरे इंडिया का, जो कि किसी ना किसी देश से जुड़ा हुआ है। लैंड बाउंड्री मतलब हमारे देश की सीमा किसी दूसरे देश की सीमा से जुड़ी हो या भूमि से जुड़ी हो, उसको हम लोग लैंड बाउंड्री कहते हैं, जो कि कितना है? 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। अब हम लोग देखेंगे सी बाउंड्री क्या है। सी बाउंड्री एक ऐसा बाउंड्री होता है जो समुद्र से जुड़ा हुआ होता है। हमारा यहाँ से लेकर पूरा साउदर्न पार्ट से लेकर गुजरात तक हमारा सी बाउंड्री है, जो कि है 75। सी बाउंड्री कितना है पहले लिख देते हैं। सी बाउंड्री कितना है भाई? तो 7516.6 किलोमीटर। यानी ये जो बाउंड्री हुआ हमारा समुद्र से जुड़ा हुआ बाउंड्री है, ठीक है। ये बाउंड्री जो है हमारा समुद्र से जुड़ा हुआ बाउंड्री है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग को जानना जरूरी है। क्योंकि एग्जाम में स्टूडेंट से पूछता है हाउ मच परसेंटेज ऑफ लैंड बाउंड्रीज कवर्ड इन इंडिया, और हाउ मच परसेंटेज ऑफ लैंड बाउंड्री, और हाउ मच किलोमीटर्स लैंड बाउंड्रीज और सी बाउंड्रीज आर टच इन इंडिया। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ द नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस इन किलोमीटर। नॉर्थ से यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक की दूरी कितनी है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों को क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसको आप लोग लिखेंगे। उत्तर से लेकर दक्षिण तक की भारत की दूरी कितनी है ये लिख लीजिए यहाँ पर ऐसे एरो करके 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर भारत की लंबाई है नॉर्थ से लेकर साउथ तक, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई नॉर्थ से लेकर साउथ तक अगर दूरी होगा तो वेस्ट से ईस्ट तक की भी दूरी होगी। बिल्कुल सही जवाब है। वेस्ट से ईस्ट तक की दूरी को हम लोग इस लाइन से हम लोग मेजर करते हैं, जो कि है 2933 किलोमीटर। ये बहुत ही ज़रूरी है, सभी बच्चे इसको भी नोट करते जाएंगे
कि वेस्ट से ईस्ट तक की दूरी कितनी है, तो 2933 किलोमीटर, और नॉर्थ से साउथ तक की दूरी कितनी है, 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर। इसको अच्छे से नोट करते जाएंगे हम लोग सभी बच्चे, ठीक है। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को पढ़ना है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, यानी हमारे भारत का स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन क्या है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे से एक बात याद रखिएगा, 82.5 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड का एक लाइन हमारे इंडिया को क्रॉस करता है, कितना, 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ईस्ट लॉन्गिट्यूड का एक लाइन है जो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल डिवीज़न में डिवाइड करता है, भारत को लगभग 2 इक्वल डिवीज़न में डिवाइड करता है, जो कि हमारे मिर्ज़ापुर एक जगह है भारत में, उत्तर प्रदेश में, गाजीपुर में एक जगह है, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में मिर्ज़ापुर, वहाँ से क्रॉस करता है, गाजीपुर यहाँ पर है। सही बच्चे इसको नोट करते जाएंगे, मिर्ज़ापुर। कोई अगर आपसे पूछे बच्चों कि स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन कहाँ से क्रॉस करता है इंडिया में, तो याद रखिएगा मिर्ज़ापुर से क्रॉस करता है, यूपी में है ये जगह, कहाँ है, यूपी में, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, हमारे देश का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाइज हिस्सा है वो, याद रखिएगा, यहाँ से क्रॉस करता है। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन। ओके, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन का काम क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले एक और चीज़ हम लोगों को लोकेशन में जानना था कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया के बीच से क्रॉस करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, सभी लोगों ने मैप में एक ब्रोकन लाइन जैसा कुछ देखा होगा, जो कि 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड का लाइन है, जो हमारे इंडिया से क्रॉस करता है। सपोज़ कीजिए ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है, इसके ऊपर एक ब्रोकन लाइन सभी लोग अपने मैप में देखते जाएंगे, एटलस में ब्रोकन लाइन है जिसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। इसका वैल्यू होता है 23 डिग्री 30 मिनट 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के ऑलमोस्ट सेंटर से क्रॉस करता है, ऑलमोस्ट सेंटर से, जो कि इंडिया को नॉर्थ और साउथ डिवीजन में डिवाइड करता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर रहा है, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये लाइन है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये स्टैंडर्ड मेरिडियन का काम क्या है, हमारे इंडिया को 2 इक्वल भाग में डिवाइड करने का मकसद क्या था। तो अच्छे तरह से ये आप लोग याद रखिएगा, इस लाइन को हम लोग टाइम लाइन भी कहते हैं, इम्पॉर्टेंट टाइम लाइन ऑफ इंडिया इसको हम लोग कहते हैं, जो कि हमारे देश को इक्वली 2 डिवीज़न में डिवाइड करता है। सपोज़ कीजिए कि हमारा देश ऐसा है, ठीक है, तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं इक्वली 2 डिवीज़न में, जिसमें हम लोग घड़ी के समय को अगर मैच करें, मिलाएं, तो हमारे ईस्ट पार्ट में भी और वेस्ट पार्ट में भी उतना ही समय का अंतर रहे। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन ये स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है, जिसको हम लोग 82 डिग्री 30 मिनट डिसाइड की है, क्योंकि ये लाइन इक्वली हमारे इंडिया को 2 डिवीज़न में डिवाइड करता है। क्योंकि वेस्ट पार्ट जो कि गुजरात में है, यहाँ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का टाइम लाइन को अगर हम लोग देखें तो 2 घंटे का टाइम आवर होता है। स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन का ये मकसद है कि हमारे देश में सभी तरह की घड़ियों में सेम समय हो, इसीलिए हम लोगों ने एकदम सेंटर पार्ट को मेज़र किया है, ताकि हमारे देश के सभी घड़ी में एक ही समय हो। यहाँ से हम लोग डिवाइड अगर करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 आवर हो जाता है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 आवर हो जाता है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये भारत का क्या इम्पॉर्टेंस है पूरे वर्ल्ड में, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। इस बात को हम लोग समझते हैं, लेकिन इसके लिए हमको एशिया का मैप की ज़रूरत है। सब लोग बच्चे अपने बुक में एशिया का मैप ओपन करेंगे, ये जानने के लिए कि हमारा इंडिया का क्या इंपॉर्टेंस है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाउ मेनी इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंड रूट्स एंड सी रूट्स। हमारे सी रूट्स जो कि यहाँ मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, गुजरात है,
बहुत सारे सी पोर्ट्स हैं और रोड भी है लैंड बाउंड्री से जो कनेक्टेड है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो अच्छे तरह से बात समझिएगा बच्चों कि हमारे यहाँ से कई तरह के आइडियाज़ को हम लोग एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं वाया 2 रूट्स। अभी हम लोग एयरवेज की इसमें बात नहीं करेंगे, सिर्फ बात करेंगे हम लोग लैंड रूट्स और सी रूट्स। आखिर हमारा क्या यूज़ है इस लैंड रूट्स का और सी रूट का। तो हम लोग कई तरह के आइडियाज़ को एक देश से दूसरे देश तक भेजते हैं, जैसे यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की तरफ भेजते हैं, यहाँ से श्रीलंका की तरफ भेजते हैं, यहाँ से मालदीव के पास भेजते हैं, उसके बाद यहाँ से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश भेजते हैं, फिर म्यांमार भेजते हैं, और पूरे वर्ल्ड में कई देशों में हम लोग अपने आइडियाज़ को भेजते हैं, शेयर करते हैं और उनके आइडियाज़ को भी लेते हैं। कुछ एग्जांपल अगर हम लोग देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सपोज़ कीजिए हमारा हिंदू कल्चर और इस्लामिक कल्चर इंडिया में कैसे आया या पूरे वर्ल्ड में कैसे गया। कोई भी इम्पॉर्टेंट गैजेट्स को अगर हम लोग देख लें, कोई भी इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ को अगर हम लोग देख लें तो एक देश से दूसरे देश तक कैसे जाता है। सपोज़ कीजिए कोई अच्छा सा स्मार्टफोन या लैपटॉप यूज़ अगर आप लोग करते हैं तो वो टेक्नोलॉजी हमारे देश में आई कैसे। 2 ही रास्ते से आ सकती है, या तो लैंड बाउंड्री से या तो सी बाउंड्री से। सपोज़ कीजिए हमारे ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट्स के बारे में, भारत में बने हुए पुराने कल्चर के बारे में, और मस्जिद और गुरुद्वारे जो बने हुए हैं उसके डूम के जो आकार होते हैं, यानी बिल्डिंग के ऊपर जो बना हुआ गोला होता है, ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। ये हमारे देश में कैसे आया, तो ये हमारे यहाँ लैंड बाउंड्री से आए हैं, ठीक है, सी बाउंड्री से आए हैं। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिया और वाया लैंड रूट्स और सी रूट्स। इसमें और भी कई तरह की चीज़ें को पढ़ना है, सभी बच्चे अपने बुक में ध्यान से उसको देखेंगे, कई तरह की चीज़ें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सब चीज़ के बारे में पढ़ लिया, जैसे लोकेशन, साइज़ एंड इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब लास्ट टॉपिक हमारे बुक में ये पढ़ना है कि इंडियाज़ नेबर्स, हमारे देश के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इन सब चीज़ के बारे में पढ़ना है और उसका इम्पोर्टेंस हम लोग को पढ़ना है कि क्या है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियाज़ नेबर्स। स्टूडेंट, तो हमारे बुक में सबसे लास्ट टॉपिक है चैप्टर 1 का, इंडिया साइज एंड लोकेशन का, इंडियाज़ नेबर्स, यानी हमारे पड़ोसी देश, पड़ोसी राज्य जिसको हम लोग कहते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, ये बताना चाहेंगे, सभी स्टूडेंट को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ इंडिया इन एशिया। ओके, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ इंडिया इन एशिया। सो साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया is located in northern part of Indian Ocean. This is the important base to centralize of India to Australia to Asia. Okay, सबसे important चीज़ नॉर्दर्न पार्ट में चाइना, नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, फिर नॉर्थ में नेपाल, वेस्ट में ईस्ट में म्यांमार और ईस्ट में बांग्लादेश भी, और साउदर्न मोस्ट पॉइंट में श्रीलंका एंड मालदीव्स। सो हाउ मेनी नेबर कंट्रीज़ ऑफ इंडिया, अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे स्टूडेंट, हाउ मेनी नेबर कंट्रीज़ ऑफ एशिया ऑफ इंडिया, सो सभी लोग ये बोलेंगे 9। हाउ मेनी नेबर कंट्रीज़ ऑफ इंडिया, सो सभी लोग बोलेंगे 9 नेबर कंट्रीज़ ऑफ इंडिया। 7 आर टच्ड इन लैंड बाउंड्रीज, 7 लैंड बाउंड्री से कनेक्टेड है, 2 सी बाउंड्री से, 2 सी बाउंड्री से कनेक्टेड देश का क्या नाम है, श्रीलंका और मालदीव, सबसे इंपॉर्टेंट है 2, और 7 लैंड बाउंड्री से कनेक्टेड पड़ोसी देश है हमारे, यानी नेबर कंट्रीज है। 7 के नाम बच्चे ध्यान से नोट करते जाएंगे। सबसे पहला पाकिस्तान, वेस्ट से हम लोग शुरू करेंगे, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है। ये लाइन से हमारे नॉर्दर्न पार्ट के लैंड बाउंड्रीज़ के नेबर कंट्रीज़ हो गए। और फिर साउथ में हमारे देश के लैंड बाउंड्रीज़ के कंट्रीज़ हो गए, कौन कौन, तो श्रीलंका और मालदीव्स,
सो दिस इज़ द ड्रॉ फिगर ऑफ इंडिया। हमारा श्रीलंका जो कि नेबर कंट्री है यहाँ है श्रीलंका, ओके, और मालदीव यहाँ पर है। सो ये ओशन में है, इंडियन ओशन में। इस पार्ट के नीचे वाले हिस्सा को हम लोग इंडियन ओशियन कहते हैं। ये है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल को बी भी लिखते हैं। ये है अरेबियन सी, अरेबियन सी, ठीक है। सो हमारा श्रीलंका ये है श्रीलंका और ये है मालदीव। 7 लैंड बाउंड्रीज़ के जो हमारे नेबर कंट्रीज़ है वो यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ से लेकर पाकिस्तान यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ अफ़गानिस्तान, यहाँ से लेकर यहाँ तक चाइना, फिर यहाँ से यहाँ तक नेपाल, यहाँ पर भूटान, ये है पूरा बांग्लादेश यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ पर म्यांमार। एक पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये हमारे 7 लैंड बाउंड्री से कनेक्टेड कंट्री है। और हमारे 2 आइलैंड नेबर कंट्रीज़ हैं, मालदीव और श्रीलंका। ये तो हमारे नेबर कंट्रीज हो गए। बट हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया एंड हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। यानी हमारे भारत में कितने राज्य हैं और हमारे भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है और इसको तोड़कर एक नया लद्दाख डिस्ट्रिक्ट को भी हम लोगों को यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। यानी कि हमारे टोटल यूनियन टेरिटरी और स्टेट कितने हो गए? स्टेट 28 और यूनियन टेरिटरी 9। ये सभी बच्चे याद रखेंगे। हमारे देश में कितने स्टेट हैं? 29 और यूनियन टेरिटरी स्टेट है 28 और यूनियन टेरिटरीज है 9। ये बच्चे सभी याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक हम लोग का यहीं पे ख़त्म होता है। आपको उम्मीद करते हैं कि सभी चीज़ें समझ में आई हो। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आया हो तो आप बिल्कुल बेझिझक आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दें और यकीनन जवाब देंगे। और आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग दे देते हैं जो आप लोग घर पे बैठे बैठे बनाएंगे। राइट डाउन what is the north south distance of India, west to east distance of India, and what is the importance of standard time meridian of India? This is important SW question from students. Okay, and what is the importance of location of India in Asia? This is important question of India. ओके, सभी स्टूडेंट इस बात को ध्यान से नोट करते जाएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन हम लोगों ने दिया है और वो जानना क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशंस ऑफ इंडिया? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो। आप लोग इससे ग्रो करेंगे, नॉलेज को इन्हेंस करेंगे, अपने बुद्धि को बढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल बाय, थैंक यू।